हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के न्यू सेशन 22-23 की, जिसमें फ्रेंड्स हमारे आयुष में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस, इसके फ्रेंड हमारे ये कोर्सेज आते हैं। सो फ्रेंड, आज हम आयुष के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि हमें आयुष की काउंसलिंग कब करनी होती है, कैसे करनी होती है, क्या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है जहाँ पे जाके हमें काउंसलिंग करनी होती है। प्लस फ्रेंड, हमारी जो अभी काउंसलिंग डन हुई है आयुष की, उसमें ऑल इंडिया का, डीम्ड का, स्टेट का क्या क्लोजिंग कट ऑफ रहा है, कितने कॉलेजेस हमारे ऑल इंडिया में प्लस स्टेट वाइज हैं, और फ्रेंड उन कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, क्या वेबसाइट्स हैं, और उनका फ्रेंड क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। आज हम पूरे इस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और ऑनलाइन काउंसलिंग हमें कैसी करनी होती है इस बारे में फ्रेंड हम बात करेंगे। सो फ्रेंड, अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद जब कैंडिडेट का स्कोर कार्ड आएगा तो फ्रेंड कुछ कैंडिडेट होते हैं जो MBBS के लिए अप्लाई करते हैं, BDS के लिए, MBBS के लिए, बट कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो हमारे आयुर्वेदा के जो कोर्स होते हैं, आयुष के जो कोर्स होते हैं, BAMS, BHMS, BUMS, इनके लिए भी अप्लाई करते हैं। सो फ्रेंड, आज हम यही जानेंगे कि आयुष का हमारा पूरा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहता है। सो फ्रेंड्स, आयुष में हमारी 2 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होती है। फर्स्ट होती है हमारी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। इस ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में फ्रेंड आपका डीम्ड भी ऐड होता है, बट डीम्ड की काउंसलिंग वेबसाइट्स वही होती है, बट वो अलग तरीके से होती है। सेकंड है हमारी स्टेट कोटा काउंसलिंग। फर्स्ट हमारी ऑल इंडिया कोटा और सेकंड हमारी स्टेट कोटा काउंसलिंग। ये 2 टाइप की काउंसलिंग होती है जिसके बारे में फ्रेंड आज हम ब्रीफ में जानेंगे। सो फ्रेंड, फर्स्ट हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। 15% सभी स्टेट की जो फ्रेंड 15% सीट लेके हमारा ऑल इंडिया कोटा तैयार होता है, और इस ऑल इंडिया कोटा पे फ्रेंड सभी कैंडिडेट एप्लीकेबल होते हैं काउंसलिंग करने के, जिनके स्कोर जो हमारी अभी क्लोजिंग कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग या उससे हाई आते हैं, तो आप फ्रेंड ऑल इंडिया में काउंसलिंग करने के लिए एप्लीकेबल हैं। ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग फ्रेंड कोई भी कर सकता है। सेकंड हमारे डीम्ड की काउंसलिंग। सो फ्रेंड, ऑल इंडिया की कोटा के काउंसलिंग के साथ ही हमारी डीम्ड की काउंसलिंग भी होती है। डीम्ड की काउंसलिंग में फ्रेंड हमारे डीम्ड के कॉलेजेस आते हैं। डीम्ड के कॉलेजेस में फ्रेंड स्कोर कम होता है और आपका जो बजट होता है वो थोड़ा हाई चला जाता है। सो फ्रेंड, अगर आपका स्कोर कम है, आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डीम्ड की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सो फ्रेंड, हु आर एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड डीम्ड काउंसलिंग, जो भी कैंडिडेट की जो क्लोजिंग कट ऑफ गई है उसके वाइज स्कोर आ रहे हैं, तो फ्रेंड वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अब फ्रेंड हम बात करते हैं वेबसाइट की कि जो हमारी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग और डीम्ड की काउंसलिंग होती है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो फ्रेंड, हमारी आयुष की ऑल इंडिया कोटा डीम्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है https://gov.in। ये फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट है। आपके नोटिफिकेशन सब जो होते हैं वो इसी वेबसाइट पे आते हैं। आपकी काउंसलिंग इसी पे स्टार्ट होती है और इसी पे आपकी काउंसलिंग सारी डन होती है। इसी वेबसाइट पे आपको सारा काउंसलिंग का प्रोसेस करना होता है। चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारी आयुष का ऑल इंडिया कोटा है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट फ्रेंड हमारा ऑल इंडिया गवर्नमेंट, इसमें, और सेकंड होता है हमारा गवर्नमेंट एडेड, जिन्हें हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोलते हैं, वो भी इसमें फ्रेंड हमारे ऐड होते हैं। थर्ड होता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड, आयुष की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो NI है, जो कि राजस्थान में, और फ्रेंड की BHU, 2 इसकी यूनिवर्सिटी है। और फ्रेंड, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जब आप नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट पे और आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो फ्रेंड वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइड होता है कि आपको किसके लिए जाना है। तो फ्रेंड, अगर आप उसमें चाहें तो ऑल इंडिया कोटा भी कर सकते हैं। मतलब उसमें 4 होते हैं, एक होगा ऑल इंडिया कोटा, सेकंड होगा गवर्नमेंट एडेड एंड सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि फ्रेंड ये दोनों सेम होते हैं। थर्ड आपका होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ आपका होगा डीम्ड। तो आपकी मर्जी है। बाकी फ्रेंड, आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो आपके स्कोर के बेस पे ही होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो फ्रेंड आप चारों भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि आपको इन चारों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन फ्रेंड, सिक्योरिटी की बात होती है, सिक्योरिटी मनी अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए करेंगे तो फ्रेंड आपको 10,000 आपको सिक्योरिटी पे करनी होगी। वहीं अगर आप फ्रेंड इसमें डीम्ड भी ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके, अगर आप उसमें डीम्ड भी फिल कर देंगे तो फ्रेंड आपका 15,000 की इसमें आपको सिक्योरिटी मनी पे करनी होती है, जो कि आपकी रिफंडेबल होती है। ये फ्रेंड आपको लास्ट में रिफंड पे मिल जाती है। अभी फ्रेंड हम बात करते हैं कि हमारी जो अभी काउंसलिंग डन हुई है 21-22 की, इसमें क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहा है। अभी फ्रेंड हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट एडेड एंड डीम्ड आते हैं। तो फ्रेंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो हमारी अभी कट ऑफ गई है BHU एंड NIA की, ये
फ्रेंड 496 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है। और फ्रेंड इस साल हमारे 5 राउंड हुए थे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड, स्ट्रे राउंड एंड फिफ्थ हमारा स्पेशल स्ट्रे राउंड भी आता है, क्योंकि फ्रेंड सीट बच गई थी तो उन सीट को फिनिश तो करना ही था। तो फ्रेंड इसलिए 5 राउंड हुए थे। तो जो ये जो कट ऑफ है हमारी, ये फ्रेंड हमारी 5 राउंड को ऐड करके है, स्पेशल स्ट्रे तक की ये आपकी कट ऑफ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फ्रेंड 496 कट ऑफ गई, इसको 496 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडिट की बात करते हैं तो फ्रेंड 415 पे सीट अलॉट हुई है। एंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो 304 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है। अभी फ्रेंड ये हमारा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डीम्ड के, डीम्ड कॉलेजेस की क्या कट ऑफ गई थी, क्या कट ऑफ गई थी। सो फ्रेंड डीम्ड की हमारी 151 पे, आप मतलब जस्ट क्वालिफाई भी हैं तो आपको डीम्ड में कॉलेज मिल जाता है, बट फ्रेंड आपका उसमें बजट थोड़ा हाई हो जाता है। आयुष में फ्रेंड आपकी जो डीम्ड कॉलेजेस की फ़ीस होती है वो 3 to 6 लाख पर एनम होती है आपकी, ये वाली जो फीस होती है। नेक्स्ट फ्रेंड हम बात करते हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस बीएमएस, मतलब आयुर्वेदा के आपके टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सो फ्रेंड ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडिट की को हम ऐड करके बात करें तो 83 आपके ऑल इंडिया कोटा में कॉलेजेस हैं। एंड डीम्ड आपकी फ्रेंड ओनली 8 डीम्ड कॉलेजेस हैं। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट बात करेंगे आपका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी होती है, आपको चॉइस फिलिंग वगैरह सब किस तरीके से ऐड करनी होती है, इस सारे प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड अभी आपका नीट का एग्ज़ाम के बाद जब स्कोर कार्ड आ जाएगा, आपको जो भी उस स्कोर पे बेस्ट लगेगा आप उसी के वाइज अपनी पूरी काउंसलिंग करेंगे। तो फ्रेंड आपका एमबीबीएस की जब काउंसलिंग डन हो जाती है या एमबीबीएस की काउंसलिंग जब प्रोसेस में होती है तब फ्रेंड आपके आयुष काउंसलिंग के नोटिस भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट फ्रेंड इसमें भी हमारा AA CCC जिसकी हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा, इसी का फ्रेंड नोटिस रिलीज होता है ऑफिशियल वेबसाइट AA CCC.gov.in पे। सो फ्रेंड फर्स्ट पार्ट होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। आपको फ्रेंड एक लिंक, पहले आपको नोटिस प्रोवाइड होता है, उस नोटिस में आपकी सारी डिटेल फिल होती है कि आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और आपकी चॉइस फिलिंग, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड कॉलेज, ये फ्रेंड आपका सब कुछ उसमें ऐड होता है। आपको वहाँ पे डेट मेंशन होती है कि इस डेट से इस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में रिलीज़ की होगी उस डेट को आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। उस लिंक पे फ्रेंड जब आप क्लिक करेंगे, मतलब जिस टाइम डेट पे आपको वो लिंक प्रोवाइड होगा उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, जैसे आपका नेम, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हो गई, रिजर्वेशन डिटेल्स हो गई, ये सारी डिटेल्स, कास्ट की जो आपकी डिटेल हो गई, ये सारी डिटेल फ्रेंड आपको वहाँ पे फिल करनी होती हैं। आप वो सारी डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे, उसको फ्रेंड रीचेक करके एक बार अच्छे से मतलब फिल करना होता है, क्योंकि उसको फिर आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप जब पूरा रजिस्ट्रेशन कर देंगे, फाइनलाइज करेंगे तो फ्रेंड आपका वहाँ पे पेमेंट होता है। आपको पेमेंट उनके मतलब 2000 तक पेमेंट होता है, आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट जो होता है वो आपको वहाँ पे करना पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड आपका सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट, ये फ्रेंड आपका सिक्योरिटी का होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फ्रेंड हमने भी आपको बताया था कि आपको 4 वहाँ पे प्रोवाइड होंगे। एक होगा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, सेकंड होगा ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड एंड सेमी गवर्नमेंट, थर्ड होगा आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें फ्रेंड आपका NIA BHU आ जाएगा, एंड फोर्थ होगा आपका डीम्ड। तो अगर फ्रेंड आप देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेमी गवर्नमेंट करते हैं, क्लिक उस पर टिक करते हैं तो आपको 10,000 रुपीज़ उनको 10,000 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। अगर आप डीम्ड कॉलेज ऐड करते हैं या कोई कैंडिडेट है वो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ डीम्ड कर रहा है, तो फ्रेंड आपको 50,000 रुपये पेमेंट करनी होगी। ये फ्रेंड आपकी रिफंडेबल होती है। ये फ्रेंड जब आपकी सारी काउंसलिंग डन हो जाती है उसके बाद आपका रिफ़ंड का भी नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है और आपको वो रिफ़ंड आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। तो फ्रेंड ये अभी हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, आपकी सिक्योरिटी कितनी लगेगी, ये रिफंडेबल होगी। अभी चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग, तो फ्रेंड जो AA CCC की वेबसाइट होती है उस पर जो ऑल इंडिया कोटा नोटिस आता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का एंड डीम्ड का, इसमें फ्रेंड आपकी चॉइस फिलिंग आपको आपके स्कोर वाइज प्लस आपके बजट वाइज, कि आपका कितना बजट है, आपका क्या स्कोर है, आपको इस वाइज लगानी होती है। और फ्रेंड इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1 या 2 कॉलेज या सिर्फ 10 कॉलेज ही ऐड कर सकते हैं, आप जितने चाहें चॉइस फिलिंग में उतने कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं। आपकी साइड में सारे कॉलेजेस मेंशन होते हैं, लेफ्ट साइड में आपके सारे कॉलेजेस मेंशन होते हैं एंड राइट साइड में आपका एक खाली पोर्टल होता है, वहाँ पे आप ऐड करते जाते हैं तो वो आपके राइट साइड में सारे कॉलेजेस वहाँ पे ऑटोमेटिकली
आते जाते हैं। चॉइस फिलिंग फ्रेंड आप कॉलेजेस कितने भी वहाँ पे लगा सकते हैं, जितने कॉलेजेस आपको ऐड करने हैं, लेकिन फ्रेंड आप जो भी कॉलेजेस लगाएं अपने स्कोर वाइज कि आपके कितने स्कोर हैं, लास्ट सीट उस कॉलेज को उस कॉलेज में लास्ट सीट कितने पे अलॉट हो गई थी, किस स्कोर पे अलॉट हो गई थी, प्लस उसका बजट क्या था, इसके अकॉर्डिंग आपको लगानी होती है। तो चॉइस फिलिंग में आप कितने भी कॉलेजेस लगा सकते हैं। एंड फ्रेंड आपकी जब चॉइस फिलिंग हो जाएगी तो फ्रेंड आपको चॉइस लॉकिंग भी करनी होती है, क्योंकि फ्रेंड जब चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे तो फ्रेंड आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चॉइस लॉकिंग में भी डेट मेंशन होती है कि आपकी चॉइस लॉकिंग की, अगर मान लीजिए आज हमारी 27 डेट है, 27 से अगर 30 तक उन्होंने आपको चॉइस फिलिंग का दिया है तो फ्रेंड वो आपको डेट बताएंगे कि 38 जून को आफ्टरनून में या इवनिंग में 4 PM तक आपको चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे से। वो फ्रेंड आपकी जो चॉइस लॉकिंग है वो रात को 12 बजे तक चलती है। वो फ्रेंड आपके नोटिस में सब मेंशन होता है कि क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, वो सब मेंशन होता है। तो आपको उस वक्त फ्रेंड जो आपने चॉइस फिलिंग की थी आपको अगेन लॉगिन करके एक बार चेक करना, मतलब आप अगेन लॉगिन करेंगे, आपको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आप फ्रेंड वो आईडी पासवर्ड वहाँ पे मेंशन करेंगे, आपको चॉइस फिलिंग जो आपने कॉलेजेस लगाए थे वो कॉलेजेस आपको वहाँ पे दिखेंगे। उन कॉलेजेस को आप एक बार चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है या कुछ अप डाउन नहीं करना है, हेरारकी कुछ चेंज नहीं करनी है। तो फ्रेंड चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आपके पास एट द टाइम अवेलेबल हो जाता है, उस चॉइस लॉकिंग पे आपको क्लिक कर देना है। और जब फ्रेंड आप चॉइस लॉकिंग पे क्लिक कर देंगे तो आपकी चॉइसेस लॉक हो जाएंगी और वो आपके पोर्टल पे आपने जितनी भी चॉइसेस लगाई हैं वो सारी आपको शो होने लग जाएंगी। आपको साइड में एक प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो प्रिंट आपको ले लेना होता है। प्लस फ्रेंड आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे आपका पेमेंट वगैरह सब डन हो जाएगा तो फ्रेंड वेबसाइट पे ही आपका ऊपर साइड में प्रोफाइल पे शो होता है प्रिंट प्रिव्यू आपको शो होता है, जो कि फ्रेंड आपको निकालना होता है, मतलब जो प्रिंट आपको लेना होता है। क्योंकि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फ्रेंड जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा तो वो आपको लेके जाना होता है। सो फ्रेंड उस प्रिंट को ज़रूर निकाल लें कि आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था आपके पास सब डेट, मतलब आपके उस फॉर्म पे सब डेट वगैरह मेंशन रहती है, सारी डिटेल्स मेंशन रहती हैं, उसका प्रिंट आपको निकाल लेना होता है। और प्लस आपका जो चॉइस फिलिंग का था उसका भी प्रिंट आपको निकाल लेना होता है, या आप प्रिंट नहीं निकाल रहे हैं तो एज अ PDF आप अपने पास उसको सेव कर सकते हैं, वहाँ पे PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। चॉइस फिलिंग के बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। सो फ्रेंड जब आपकी चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग डन हो जाती है उसके बाद 2 to 3 डेज़ के उसमें जो डेट मेंशन होती है उसके गैप में आपका रिजल्ट रिलीज हो जाता है। आपका फ्रेंड जब रिजल्ट रिलीज हो जाता है तो उसके बाद आपको चेक करना होता है आपका जो एप्लीकेशन नंबर, आपका जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसको जो आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा उसकी जो आईडी होगी उसके अकॉर्डिंग या आपकी जो नीट की रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग आता है, वो आपको वहाँ पे सर्च कर लेना होता है, आपको सामने शो हो जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अदरवाइज़ कॉलेज नहीं अलॉट हुआ होगा तो फ्रेंड आपका वो रैंक आपको मिलेगा ही नहीं, उस पूरे में रिजल्ट में रैंक नहीं मिलेगा, प्लस आपका जो आईडी है वो भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड 1-2 बार उसको अच्छे से चेक कर लेना होता है। तो आप जब उसको चेक कर लेंगे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। फिर फ्रेंड आता है आपका रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे जाके आपको फ्रेंड रिपोर्ट करनी होती है। आपको मतलब वो डेट मेंशन होती है कि इस डेट से इस डेट तक आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। फ्रेंड आप वहाँ पे जाते हैं, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स की फ्रेंड अभी हम बात करते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। सो फ्रेंड ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ कॉलेज अलॉटेड आपको नीड होते हैं, ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेंड आपका नीट का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। आपको फ्रेंड दोनों ही ज़रूरी होते हैं। नीट का आपको स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड ले जाना होता है, आपको आधार कार्ड ले जाना होता है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक दोनों। और फ्रेंड ये जो डॉक्यूमेंट हम आपको बता रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड आपको ओरिजिनल ले जाने होते हैं, प्लस आपको 2 इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जानी होती है। आधार कार्ड हो गया आपका फ्रंट एंड बैक का। नेक्स्ट हो गया आपका 10th 12th की मार्कशीट। आपको फ्रेंड 10th की 12th की पासिंग मार्कशीट मिलती है जिसमें 10th में फ्रेंड आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है जो कि मेन होती है हमारी, वो 10th एंड 12th की मार्कशीट। प्लस आपको फ्रेंड सर्टिफिकेट भी मिलते हैं 10th 12th में। पासिंग सर्टिफिकेट जो होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC जिसे हम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। और आपका कास्ट का सर्टिफिकेट जिससे पता चलता है कि आपकी क्या कास्ट है। जर्नल है तो कोई बात नहीं, बट आप SC ST या मतलब SC ST OBC आपकी कास्ट है, EWS, अगर आप PWD वगैरह से जा रहे हो तो फ्रेंड उसका भी जो सर्टिफिकेट होता है वो सारा आपको ले जाना पड़ता है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रेंड मैंडेटरी हो गया है, अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाएं या प्राइवेट के थ्रू जाएं आपको डोमिसाइल तो लेके ही जाना होगा, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे जाके आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो लोग चेकिंग के लिए मांगते हैं। और फ्रेंड इनके अलावा हम बात करें तो फ्रेंड ये सिग्नेचर जो है आपके, वो आप जो डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं वो उस पर मेंशन होता है कि सेल्फ अटेस्टेड करने हैं या क्या करने हैं। तो सिग्नेचर, रजिस्टर्ड मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो फ्रेंड जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं उस टाइम आपको ध्यान रखना होता है कि आपने एनटीए में क्या फ़िल किया था, क्योंकि आप अगर अलग अलग फिल कर देंगे तो आपका ओटीपी वगैरह, मैसेजेस वगैरह सब अलग अलग जगह आएगा, अलग अलग नंबर पे, अलग अलग मेल आईडी पे आएगा। इससे फ्रेंड कन्फ्यूज़न भी हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक ही आपका मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही रखें, अलग अलग उसको चेंज ना करें। नेक्स्ट फ्रेंड हमारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। गैप सर्टिफिकेट फ्रेंड आपके 12th के एग्ज़ाम के बाद और नीट के एग्ज़ाम तक आपने अगर कोई गैप है तो वो उसके लिए देना होता है, लेकिन उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आपने का जो गैप है वो क्यों हुआ, वो आपको फ्रेंड नोटराइज्ड वगैरह करवाना होता है, उसके थ्रू वो आपका हो जाता है। ये फ्रेंड आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, जैन माइनॉरिटी का कैंडिडेट है, तो उनको फ्रेंड अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है। टू फोटोज़ विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट। आपको फ्रेंड ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं, प्लस अपनी 2 फोटोज़ भी ले जानी होती हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट फ्रेंड आपको ओरिजिनल ले जाने होते हैं, ओरिजिनल, और प्लस आपको 2 इनकी फ़ोटोकॉपीज ले जानी होती हैं। तो फ्रेंड ये सारा प्रोसेस हमारा हो गया कि हमें ऑल इंडिया कोटा जो होता है हमारा आयुष का और प्लस डीम्ड, उसकी काउंसलिंग हमें कैसे करनी होती है, उसका सारा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग का क्या रहता है, किन डॉक्यूमेंट्स की हमें नीड होती है, ये सारा हमारा ये हो गया। अब फ्रेंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड काउंसलिंग ऑफ आयुष, स्टेट कोटा काउंसलिंग। और स्टेट कोटा काउंसलिंग के साथ फ्रेंड स्टेट में जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं मैनेजमेंट के थ्रू जो जाते हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट, उस काउंसलिंग की हम बात करेंगे। तो फ्रेंड आयुष में एक होता है हमारा ऑल इंडिया कोटा, जिससे स्टेट 15% लेके ऑल इंडिया कोटा हमारा तैयार होता है, जिसपे ऑल सारे कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल होते हैं, अगर उनके स्कोर होते हैं तो कट ऑफ उनकी मैच होती है तो। एंड फ्रेंड सेकंड हमारी होती है स्टेट कोटा, ये फ्रेंड 85%, एंड इसमें इसी में फ्रेंड हमारी प्राइवेट मैनेजमेंट 15%। इसमें एक स्टेट कोटा और स्टेट के साथ साथ हमारी स्टेट में ही प्राइवेट मैनेजमेंट की भी काउंसलिंग चलती है, ये हमारा 15% का होता है। तो फ्रेंड हम इसी बारे में अब बात करेंगे कि जो सेकंड टाइप ऑफ काउंसलिंग है इसका सारा प्रोसेस क्या रहता है, सेम रहता है या कुछ अदर रहता है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हु आर एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा काउंसलिंग। देखिए फ्रेंड स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए वो कैंडिडेट एप्लीकेबल रहते हैं, फर्स्ट जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल हो, सेकंड फ्रेंड अगर आपके स्कोर मैच हो रहे हो, क्योंकि स्टेट की जो कट ऑफ होती है वो अदर से हाई जाती है, मैनेजमेंट से हाई जाती है, ऑल इंडिया कोटा के करीब जाती है, लेकिन फ्रेंड वो हाई जाती है। तो अगर आपके स्कोर मैच हो रहे हैं प्लस आपके पास वहाँ का डोमिसाइल है तो आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग के लिए भी फ्रेंड स्कोर के बेस पे होता है कि अगर आपके स्कोर मैच हो रहे हैं और आपके बजट का इशू नहीं है, क्योंकि फ्रेंड 3 to 6 लाख तक का अदर स्टेट में आपका आयुष के लिए पर ईयर का एनुअल ट्यूशन फ़ी होती है। तो फ्रेंड इस पे भी आपका वो बेस करता है कि आपको अगर बजट का इशू नहीं है और आपके अगर स्कोर आ रहे हैं तो आप मैनेजमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। अभी फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि हमारे ओपन स्टेट फॉर मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग। सभी स्टेट हमारे ओपन नहीं होते हैं, कुछ स्टेट होते हैं हमारे जो ओपन होते हैं। ओपन स्टेट फ्रेंड कि अदर स्टेट के कैंडिडेट उस स्टेट में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे फ्रेंड हमारा यूपी हो गया, अगर मैं एमपी से हूँ तो मैं यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ, मैं किसी भी स्टेट से हूँ तो मैं यूपी की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मेरे स्कोर यूपी की जो मैनेजमेंट की गई है कट ऑफ आराम से फ्रेंड मिल जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका बजट का ही थोड़ा होता है कि बजट थोड़ा आपका हाई चला जाता है। उत्तराखंड हो गया, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश। सो फ्रेंड ये सारे हमारे ओपन स्टेट होते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो इन स्टेट में आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हैं बेस योर। अभी फ्रेंड ये ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं हमारी कि अगर हम काउंसलिंग करना चाहते हैं, जैसे ऑल इंडिया की हमारी एक वेबसाइट होती है ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड की AACCC.gov। ऐसी फ्रेंड हर स्टेट की पर्टिकुलर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। और फ्रेंड जैसे ही राजस्थान की है www.rajugpgayushcounseling.in, इस पे फ्रेंड इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको 2 लिंक प्रोवाइड होते हैं। एक होता है 85% का जिसमें स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, सेकंड होता है हमारा 15% का जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस आपका अपना
कर सकते हैं। तो वेबसाइट तो एक ही होती है, बट आपको इनके लिंक अलग प्रोवाइड होते हैं। इनके फ्रेंड नोटिफिकेशन भी ज़्यादातर तो साथ में आते हैं, बट कभी कभी इनके फ्रेंड जो नोटिस आते हैं ना, वो अलग अलग आते हैं कि 85% का अलग आएगा, 15% का अलग आएगा। अभी फ्रेंड मॉपअप तक चलता है, मॉपअप तक चलता है तो मॉपअप फर्स्ट सेकंड मॉपअप के स्टेट के अलग हो गए, और उसमें 15% के फर्स्ट सेकंड मॉपअप के अलग हो गए। ये सारा हमारा आयुष की फ्रेंड काउंसलिंग में सभी स्टेट में ये होता है। बिहार में भी फ्रेंड हमारी ये वेबसाइट है bcecboard.bihar.gov.in, इस पर भी फ्रेंड आपको नोटिस वगैरह रिलीज होते हैं। उत्तराखंड, इसमें भी फ्रेंड यही है, उत्तराखंड की है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.uau.ac.in। मध्य प्रदेश की फ्रेंड हमारी ayush.mponline.gov.in। हरियाणा की skau.ac.in यूजी एडमिशन। हिमाचल प्रदेश की है हमारी फ्रेंड hpuniv.ac.in यूनिवर्सिटी डिटेल एग्जामिनेशन एंट्रेंस नोटिफिकेशन। केरला की ये फ्रेंड हमारी www.cee.kerala.gov.in। सभी स्टेट की फ्रेंड एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको 2 प्रोवाइड होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें 85% वाले में करना है या 15% वाले में करना है। 85% मीन स्टेट कोटा वाला हो गया, 15% मीन स्टेट में ही जो प्राइवेट के कॉलेजेस हैं वो हो गए। अभी फ्रेंड हमें यहाँ पे 2 की बात करेंगे, 2 स्टेट की बात करेंगे। एक तो फ्रेंड हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट उत्तराखंड की। फ्रेंड आयुष का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा जो हमारा पतंजलि कॉलेज है वो फ्रेंड उत्तराखंड में ही है, और फ्रेंड बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। लेकिन फ्रेंड जो इसकी कट ऑफ होती है, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। अदर तो हम देखें आपने उत्तराखंड के अदर कॉलेज के अकॉर्डिंग हमारी पतंजलि की जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा हाई जाती है मैनेजमेंट के लिए। और ऐसे ही फ्रेंड हमारा सेकंड केरला में फ्रेंड आप तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केरला का फ्रेंड पहले ही रजिस्ट्रेशन होता है। अब अभी केरला का फ्रेंड नोटिस आया था, पहले आया था, जिसकी डेट अभी फिनिश हो चुकी है। आपको उस पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जाके आपको आईडी पासवर्ड आपको मिलता है। आईडी पासवर्ड जो आपको प्रोवाइड होता है, और उसके बाद जब फ्रेंड आपका रजिस्ट्रेशन, आपको काउंसलिंग के नोटिस आते हैं, तो वही आईडी पासवर्ड होता है जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग केरला आपको उसकी नीड होती है। अभी फ्रेंड आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तो जिन कैंडिडेट ने केरला में रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हें अपना स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होता है। वहाँ पे वो अपना स्कोर कार्ड अपलोड करते हैं। वो जो उनकी आईडी पासवर्ड अभी फ्रेंड क्रिएट हुई है, यही आईडी पासवर्ड आपकी केरला के मतलब केरला की काउंसलिंग तक जाएगी, जब तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हो जाएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होता है। सो फ्रेंड यही था हमारा ऑफिशियल वेबसाइट्स की, हमने यहाँ पे बात कर ली है। अभी फ्रेंड हम बात कर लेते हैं कि स्टेट में क्या कट ऑफ गई है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट्स के, उनमें क्या कट ऑफ गई है। सो देखिए फ्रेंड, यूपी जो है हमारा, यूपी में फ्रेंड एमबीबीएस की जो हमारी गवर्नमेंट एमबीबीएस की कट ऑफ गई है वो 601 गई है। क्लोजिंग कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड जहाँ पे हमारी एमबीबीएस की कट ऑफ फिनिश हो जाती है, उसके 60 मार्क्स हम कम कर देते हैं, 60-70 मार्क्स कम कर देते हैं, तो हमारी आयुष की जो क्लोजिंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड अगर आप यूपी में यूपी के हैं आप, आपके पास डोमिसाइल है, आप वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहते हैं, तो फ्रेंड आपका 540 प्लस स्कोर होना चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एलिजिबल हैं। हरियाणा की बात करें तो फ्रेंड हरियाणा में 539 क्लोजिंग गया है, उत्तराखंड में 440 गया है। ये फ्रेंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। एमपी में हमारा 434 गया है, एंड तेलंगाना में हमारा 403 गया है। अगर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग चाहते हैं तो फ्रेंड ये हमारी क्लोजिंग्स हैं, मतलब क्लोजिंग कट ऑफ हैं, क्लोजिंग स्कोर हैं, इनको आपको चाहिए होगा। अभी फ्रेंड हमने बात की थी स्टेट गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। अभी फ्रेंड हम बात करेंगे स्टेट प्राइवेट या मैनेजमेंट के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनकी क्या कट ऑफ, मतलब इस साल क्या कट ऑफ रही है, क्या क्लोजिंग रही है, और प्लस क्या फ़ीस थी उन कॉलेजेस की। तो फ्रेंड हम राजस्थान की बात करें तो 315 क्लोजिंग कट ऑफ रही है। और इसमें फ्रेंड आपके जो कॉलेजेस हैं राजस्थान में प्राइवेट के, इनमें फ्रेंड आपकी पर ईयर एनुअल ट्यूशन फ़ी जो होती है वो 2 लाख होती है, बट ये एनुअल ट्यूशन फ़ी है। बाकी आपका हॉस्टल मैस मिसकुलनेस के जो चार्जेस होते हैं वो फ्रेंड आपके अलग होते हैं, वो इसमें मेंशन नहीं होते हैं। हरियाणा की फ्रेंड जो हमारी क्लोजिंग गई है इस बार की प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग के लिए 305 गई है। और इसके जो कॉलेजेस होते हैं फ्रेंड, हरियाणा के आयुर्वेद के जो कॉलेजेस होते हैं, इसमें आपकी जो ट्यूशन फ़ी होती है पर एनम की वो 2 to 6 लाख तक की फ़ी होती है अकॉर्डिंग टू योर स्कोर के, मतलब आपके स्कोर के बेस पे। अगर आप सबसे आपके 305 भी आए हैं और आपने हरियाणा के कॉलेज जो 305 पे अभी कैंडिडेट को अलॉट हुआ था वो आपने ऐड कर दिया, तो फ्रेंड आपका जो वो है जो बजट है वो जो आपका
एनुअल ट्यूशन फ़ी है वो 6 लाख हो जाएगी, तो 2 to 6 लाख यहाँ पे जाती है। यूपी में फ्रेंड आपकी 200 प्लस पे आपको यूपी का प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड की बात हम करें तो फ्रेंड उत्तराखंड में आपको 130 पे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इसकी भी जो फ़ी होती है फ्रेंड 2 to 3 लाख होती है एनुअल ईयर की। एमपी में आपको जस्ट क्वालिफाई से भी फ्रेंड 115 अगर आपके स्कोर आ रहे हैं, आप एमपी के लिए इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट मैनेजमेंट की काउंसलिंग के थ्रू, तो आप फ्रेंड कर सकते हैं। इसके आपकी जो फीस होगी वो 66,000 से स्टार्ट होगी और 2 लाख तक की आपकी ऑल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। एमपी में जितने भी आयुष के कॉलेजेस हैं 66,000 से 2 लाख तक इनकी फ़ीस होती है। एनुअल ट्यूशन फ़ी है, इसमें हॉस्टल में कुछ ऐड नहीं है फ्रेंड हमारा, इट्स ओनली एनुअल ट्यूशन फ़ी। अभी हम बात करेंगे कि टोटल कॉलेजेस बीएमएस की, मतलब जितने भी हमारे स्टेट हैं इसमें से कुछ स्टेट की जो मेन स्टेट है हमारे, उनकी बात करेंगे कि इनमें प्राइवेट के कितने बीएमएस के कॉलेजेस एप्लीकेबल हैं अगर बच्चे काउंसलिंग करना चाहते हैं, कैंडिडेट अगर काउंसलिंग करना चाहते हैं इस स्टेट में। तो फ्रेंड यूपी जो है, यूपी में हमारे सबसे ज़्यादा बीएमएस के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट 64 कॉलेजेस हैं हमारे बीएमएस के प्राइवेट कॉलेजेस। हरियाणा में फ्रेंड 6 कॉलेजेस हैं हमारे प्राइवेट के। उत्तराखंड में हमारे 13 कॉलेजेस हैं। एमपी में हमारे 17 कॉलेजेस हैं एंड फ्रेंड राजस्थान में हमारे 4 कॉलेजेस हैं। अब फ्रेंड हम बात करते हैं कि इसका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, ऑल इंडिया कोटा का एंड हमारा स्टेट का सेम रहेगा या अलग रहेगा। फ्रेंड देखिए सारा कुछ सेम ही रहता है, बट इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। जैसे फ्रेंड जब आप डबल ट्रिपल सी की काउंसलिंग करेंगे उस टाइम आपको सिग्नेचर, फ़ोटो, ये आपका मेन होता है इसमें फ्रेंड। लेकिन आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आप करते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह तो आपको अपलोड करने होते हैं या अलग से अपलोड करने होते हैं। तो फ्रेंड देखिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपके स्टेट कोटा की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट कोटा में आपके 2 अलग अलग नोटिस आएंगे, 85% के लिए अलग आएगा, 15% के लिए अलग आएगा। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, जो कैंडिडेट जहाँ के लिए इंटरेस्टेड है, डोमिसाइल हैं, आपके स्कोर हैं, तो आप अपने स्टेट की काउंसलिंग वाला नोटिस चेक करेंगे जो उसमें डेट मेंशन है उस पर जाएंगे। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट से हैं और मैनेजमेंट की काउंसलिंग के थ्रू कर रहे हैं तो आप अपना 15% वाला, उसमें फ्रेंड मेंशन होता है, उसमें 15% वाला जो मेंशन होता है ना वो ऑल इंडिया के नाम से मेंशन होता है। एक होता है आपका स्टेट कोटा के नाम से मेंशन, स्टेट कोटा से आप समझ जाएंगे 85% वाले की बात हो रही है डोमिसाइल कैंडिडेट्स की। और नेक्स्ट अगर वहाँ पे ऑल इंडिया मेंशन होगा तो फ्रेंड आप समझ जाना 15% वाले की बात हो रही है, मैनेजमेंट वाले कैंडिडेट की यहाँ पे बात हो रही है। रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट फ्रेंड आपकी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है ना वो ज़्यादा चार्जेस का नहीं होता है, ओनली 2000 से 2500 तक 2500 रुपये तक के आपके सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म होता है स्टेट का। तो फ्रेंड आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी सारी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, रिजर्वेशन डिटेल, कास्ट डिटेल, आपके मदर फादर के ऑक्यूपेशन की डिटेल, ये सारी डिटेल आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। आपके जो स्कोर कार्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर कार्ड की डिटेल आपको वो मेंशन कर देंगे, वो सारी डिटेल आप फ्रेंड मेंशन कर देंगे। आपका लास्ट पेमेंट हो जाएगा। अपने फ्रेंड जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उनका प्रिंट आप ज़रूर अपने पास निकाल के रखें, क्योंकि अगर आप प्रिंट निकाल के नहीं रखेंगे, आपको कॉलेज अलॉट होगा, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट तो वो मांगेंगे ही, आपसे प्रिंट भी मांगेंगे कि आपका प्रिंट कहाँ है, जो आपने वो किया था, जो फॉर्म वगैरह फिल किया था। तो प्रिंट अवश्य ज़रूर निकाल के अपने पास अपना प्रिंट रख लें। और आपका प्रिंट हो गया। सिक्योरिटी फ्रेंड आपकी यहाँ पे भी लगती है, लेकिन फ्रेंड ये जो सिक्योरिटी होती है ना, ये आपको जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसमें जो आपके प्रोस्पेक्टस रिलीज होते हैं मतलब आपके, अगर मान लीजिए मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सिर्फ नोटिस रिलीज़ नहीं होगा वेबसाइट पे कि आपको इस डेट तक ये सारा प्रोसेस करना है, पूरा एक प्रॉपर प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होगा जिस पे आपका मॉपअप तक का सब कुछ ऐड होता है कि आपको इस तरह से काउंसलिंग करनी है, इतनी आपको सिक्योरिटी देनी है, ये सारा उसमें ऐड होता है। तो फ्रेंड जो स्टेट वाली हमारी होती है, स्टेट वाली या मैनेजमेंट वाली, ये फ्रेंड जब आपका प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें मेंशन होती है आयुष में कि आपकी सिक्योरिटी कितनी जाएगी। लेकिन फ्रेंड हाँ, ये सिक्योरिटी आपकी जो होती है रिफंडेबल होती है, ऑल इंडिया में, डीम्ड में, इसमें आपकी सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। नेक्स्ट हमारा चॉइस फिलिंग हमने आपको फ्रेंड बता दिया कि आपकी चॉइस फिलिंग में कितने भी कॉलेजेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो आपका बजट है, जो आपके स्कोर हैं उसके वाइज ही ऐड कीजिएगा, उसी हियरार्की में ऐड कीजिएगा, आप उसको ऐड कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग कर देंगे, लॉकिंग नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है चॉइस फिलिंग का भी। इसलिए चॉइस फिलिंग करने के बाद ये ज़रूर ध्यान दें कि आपकी चॉइस लॉकिंग की डेट उन्होंने क्या बताई है। चॉइस लॉकिंग की जो उन्होंने फ्रेंड आपको डेट वहाँ पे दी है, जो टाइम आपको दिया है, उस टाइम से पहले आप अपनी
चॉइस लॉकिंग का आपको फ्रेंड सिंपल आईडी पासवर्ड आपके पास है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, आईडी पासवर्ड मेंशन करेंगे, आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। कभी कभी वेब जो सर्वर होता है वो डाउन होता है, तो उसमें परेशान नहीं हो जाना है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, वो फ्रेंड आप 1-2 बार ट्राई करके कट कर दीजिएगा। उसके बाद 5-10 मिनट बाद रिफ़्रेश करके अपने सिस्टम को, जिससे भी फ़ोन वगैरह से आप कर रहे हैं, उसको दोबारा लॉगिन करेंगे तो वो हो जाएगा आईडी पासवर्ड। लेकिन आईडी पासवर्ड जो होगा उसकी फ़ोटो वगैरह अपने पास क्लिक करके रखिएगा। ये नहीं सिर्फ याद करके रखें कि ये आईडी है, ये पासवर्ड है, उसको अपने पास नोट करके भी रखना होता है। अपने पास फ़ोटो क्लिक करके रखिए, क्योंकि ज़्यादा डिजिट का होता है। अगर उन्होंने आपको आईडी दी है वहाँ से, तो फ्रेंड वो 12-13 नंबर की होगी, तो अपने पास आप फ़ोटो क्लिक करके रखेंगे प्लस अपने पास नोट करके रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। पासवर्ड तो आप खुद ही क्रिएट करेंगे, तो पासवर्ड भी लेकिन नोट करके तो रखना होता है ना, नोट करके रखेंगे। आईडी पासवर्ड है आपके पास, आईडी पासवर्ड मेंशन कीजिएगा, चॉइस फिलिंग कीजिएगा। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग का दिखाएगा जब आपको टाइम, वहाँ पे जा करके आप चॉइस लॉकिंग कर दीजिएगा। लॉकिंग करने के बाद आप प्रिंट अवश्य निकाल लीजिएगा। प्रिंट का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वो भी नहीं लेने तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑल इंडिया कोटा में इसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है। स्टेट में इतना इशू नहीं होता है, स्टेट में प्रिंट आपको लेकिन हर किसी का चाहिए होता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में किया है या स्टेट के थ्रू किया है, मैनेजमेंट के थ्रू किया है, प्रिंट का रजिस्ट्रेशन का प्रिंट तो आपके पास अवश्य ही होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड इन अ वैलिड फॉर्मेट। सो फ्रेंड, डॉक्यूमेंट आपको देखिए, आप स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो आपको बताना तो होगा ना कि अगर मैं राजस्थान की हूँ, राजस्थान की मैं 85% के लिए रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं राजस्थान की कैंडिडेट हूँ। तो मेरे को अपना डोमिसाइल तो वहाँ पे उन लोगों को देना होगा। और फ्रेंड देखिए, डोमिसाइल जो होते हैं आपके, वो आपको ना एवरी ईयर रिन्यूअल कराने होते हैं। जो आपने जहाँ से बनवाया है वहीं अपने आसपास नियर जो तहसील होता है आपका, वहाँ पे पहुँच जाइए, उनसे पूछ लीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। आपको रिन्यूअल जो आपका, जैसे अभी जो हमारा चल रहा है न्यू सेशन 22-23 चल रहा है, तो फ्रेंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो आपके पास मतलब आपके पास रिन्यूअल होना चाहिए ना, 21-22, 22-23 का ही आपके पास होना चाहिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आपको वो रिन्यूअल करा के आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। फर्स्ट हमारा हो गया डोमिसाइल। कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर मैं एससी हूँ, एसटी हूँ, ओबीसी हूँ, तो अगर मैं रिजर्वेशन के थ्रू जा रही हूँ तो मेरे पास प्रूफ होना चाहिए ना कि मैं इसके थ्रू जा रही हूँ, तो मेरा कास्ट का सर्टिफिकेट हो गया। और आपको फ्रेंड नीट का स्कोर कार्ड वगैरह भी काफ़ी जगह पे वो करना होता है। आपको माइनॉरिटी का, अगर मैं मुस्लिम माइनॉरिटी से हूँ, जैन माइनॉरिटी से हूँ जा रही हूँ, तो मुझे प्रूफ तो करना होगा ना कि मैं माइनॉरिटी से हूँ, तो मेरे पास ये रहा मेरा माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर भी फ्रेंड आपको अपलोड करने होते हैं। आपका हिंदी में नेम, आपका इंग्लिश में नेम, प्लस आपकी फ़ोटो भी अपलोड होती है। और फ्रेंड कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पे गार्जियन के, जो आपके मदर फादर हैं, उनके भी सिग्नेचर चलते हैं, तो आपको उनके भी सिग्नेचर। और फ्रेंड ये सारे ना आपको एक वैलिड फॉर्मेट में, एक वैलिड फॉर्म में, केबी टाइप कुछ होता है हमारा, तो केबी में अपलोड करने होते हैं। हाइट वेट इन सब के लिए इसमें हमें अपलोड करने होते हैं। अगर आप इन सब चीज़, आपको नोटिस में सब जो आपको नोटिफिकेशन रिलीज होता है ना, उस पर सब कुछ मेंशन होता है कि आपको किस फॉर्मेट में करने हैं। अगर आप उस फॉर्मेट वाइज नहीं करेंगे तो जो आपका जो सिस्टम है वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लेगा, वो बता दे, वो नॉट एप्लीकेबल रेड एरर शो कर देगा। तो इसलिए जो भी केबी वगैरह उन्होंने आपको दे रखी है, उस केबी वगैरह को सब ध्यान में रख करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट, कुछ होते हैं जो 10th की मार्कशीट, फ्रेंड देखिए आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अगर कुछ होते हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं 10th की मार्कशीट की जगह, बट अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ होती है। ठीक है फ्रेंड, डॉक्यूमेंट अपलोड वैलिड फॉर्मेट, जो केबी वगैरह हाइट विट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। रिजल्ट रिलीज, उसमें डेट होगी, आपको क्या रिजल्ट आपका आएगा, आपको अपनी रैंक वगैरह वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन कर देना है। आपका रिजल्ट रिलीज, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर फ्रेंड आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए जाना है। ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम जब आप फ्रेंड जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के जाने हैं, जो हमने अभी बात की थी। 10th-12th की मार्कशीट, 10th-12th के सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और आपका माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, अगर आपका 12th से नीट के एग्ज़ाम के बीच में गैप था तो गैप का सर्टिफिकेट, ये सारे आपको फ्रेंड वहाँ पे लेकर के जाने होते हैं। और हाँ फ्रेंड, आपको डीडी भी लेके जाना होता है। आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो आपको, हम चाहे फ्रेंड ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करें, डीम्ड की बात करें, स्टेट में 85% की बात करें, 15% की बात करें, आपको फ्रेंड डीडी ले जाना होता है। डीडी होता है हमारा डिमांड ड्राफ्ट, कि अगर मेरे को राजस्थान का कॉलेज अलॉट हुआ है, उसकी 3 लाख की फ़ीस है एनुअल, तो मेरे को वो 3 लाख का डीडी, वो लोग अपने फ्रेंड नोट उसमें प्रोस्पेक्टस में वैसे मेंशन करते हैं कि डीडी आपको कितने का बनवाना है, और वो किस, पूरा मेंशन होता है कि किस पेबल एड सब कुछ होता है उसमें राजस्थान का। अगर आप, सभी स्टेट का अलग अलग होता है,
कि इतने अमाउंट का डीडी बनवाना है, इस फॉर्मेट में बनवाना है, वो आपको बैंक में जाके बनवाना पड़ता है। वो आपका सब प्रोस्पेक्टस में फ्रेंड नोट होता है। ज्वाइनिंग प्रोसेस के टाइम सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, हमने आपको बता दिया, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, प्लस 2 फोटो कॉपीज़ लेके जानी है। डीडी फ्रेंड वो आपको अपने उसमें रिलीज़ कर देते हैं कि कितने का डीडी, क्योंकि कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनकी फ़ीस तो 3 लाख होती है, बट वो सिर्फ आधे का डीडी, मतलब आधे अमाउंट का डीडी मांगते हैं, सिर्फ 150 का डीडी मांगते हैं। तो वो फ्रेंड आपको प्रोस्पेक्टस में से, या प्रोस्पेक्टस में नहीं आया है तो जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप कॉलेज को सर्च करेंगे, मतलब आप कॉलेज को गूगल क्रोम पे कहीं पे भी सर्च करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मेंशन होते हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके एक बार उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल आपको बता देते हैं कितने का डीडी वगैरह सब आपको बनवाना है। तो फ्रेंड यही हमारा आयुष काउंसलिंग का सारा प्रोसेस था। तो फ्रेंड ये हमारा आयुष काउंसलिंग का सारा प्रोसेस हो गया कि किस तरह आपको आयुष की काउंसलिंग करनी है, आयुष की काउंसलिंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कितने कॉलेजेस अवेलेबल हैं, क्या हमारी कट ऑफ गई थी, क्योंकि फ्रेंड प्रीवियस वीडियोस में कैंडिडेट्स की कमेंट्स आ रहे थे कि आयुष के ऊपर एक वीडियो बनाइए। सो फ्रेंड इसलिए ये आयुष काउंसलिंग का हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है। एंड फ्रेंड आयुष काउंसलिंग डीम्ड स्टेट सभी, इसमें सभी ऐड हैं कि आप किस तरह से अगर काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक बहुत, अगर आप इस तरह से काउंसलिंग करते हैं तो आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग इस पर एक आपको अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और फ्रेंड अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग के टाइम में अभी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारी EDU की टीम से भी कंसर्न कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ये सब फ्रेंड आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, EDU एम्ब्रोसिया कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.eduacs.com। ये प्लस हमारी फ्रेंड एप्लीकेशन भी EDU की, EDU नीट काउंसलिंग मेंटोर, और प्लस फ्रेंड यहाँ पे टेलीग्राम भी मेंशन है। इन सब पे अगर आप चाहें तो फ्रेंड कॉन्टैक्ट के थ्रू भी EDU से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स के थ्रू। प्लस फ्रेंड आप हमारी वेबसाइट के, एप्लीकेशन के, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम के थ्रू भी अपना कमेंट वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी। सो फ्रेंड यही आयुष की सारी हमारी इन्फॉर्मेशन थी, किस तरह से काउंसलिंग होगी, किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा हमारा काउंसलिंग का। एंड फ्रेंड नीट, UG, PG एंड आयुष से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम।